एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां पर एक युवा लड़का रहता था। उसका नाम था विक्रम। विक्रम गांव के सबसे बड़े पेड़ के पास एक छोटा सा घर बनाता था। उसका सपना था कि वह पूरे गांव को अपने पेड़ के नीचे की चाय पिलाएगा। एक दिन जब विक्रम पेड़ के पास अपना घर बना रहा था तो उसने एक जादुई पुस्तक खोई है। विक्रम ने पुस्तक को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। फिर उसने सोचा, क्या मुझे यह पुस्तक मेरे सपनों को पूरा करने में मदद कर सकती है? उसने पुस्तक के पन्नों को फिर से जांचना शुरू किया और फिर उसने एक जादूगर का लेखा मिला। लेखा में लिखा था, इस पुस्तक के जादू से तू सपने को पूरा कर सकता है, लेकिन ध्यान रख, सपने को पूरा करते समय जरूरी है कि तू अपनी सोच का ध्यान रखे। विक्रम ने यह समझा कि अब उसे अपने सपनों को पूरा करने का समय आ गया है। उसने सोचा, मेरा सपना है कि मैं अपने पेड़ के नीचे के सभी लोगों को चाय पिलाऊं। फिर उसने पुस्तक का जादू चलाया और उसका सपना पूरा हो गया। गांव के सभी लोग विक्रम के पेड़ के नीचे आए और उसके साथ चाय पिए। विक्रम को अपने सपने को पूरा करने में बड़ी खुशी हुई, लेकिन ध्यान रहे, जब उसने पुस्तक का जादू चलाया उसने अपनी सोच का ध्यान नहीं रखा, और जब उसने अपने सपने को पूरा किया तो वह खुश था, लेकिन उसने अनजाने में अपने पेड़ को काट दिया। वह गहरी चिंता में पड़ गया क्योंकि वह अपने सपने को पूरा करके भी कुछ खो गया था। लेकिन फिर भी उसने अपनी गलती से सीखा कि सपने को पूरा करते समय सोच का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है। विक्रम ने एक नया सपना बनाया, लेकिन इस बार उसने अपनी सोच का ध्यान रखा। वह दूसरे पेड़ के नीचे एक स्कूल बनाने का सपना देखने लगा, और इस बार वह सोच समझकर अपने सपने को पूरा किया। उसने एक स्कूल बनाया और उसने अपने गांव के बच्चों को शिक्षा की शक्ति दी। विक्रम की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए सोच का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जब हम अपने सपनों को पूरा करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने काम को सही तरीके से कर रहे हैं। विक्रम की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने सपनों का पीछा करते समय सोच समझ कर ही काम करना चाहिए, और यही सिख इस कहानी का मूल संदेश है। इसके साथ ही विक्रम की यह कहानी हमें यह भी बताती है कि किसी भी सपने को पूरा करते समय हमें अपने काम को सही तरीके से करना चाहिए। और अब जब आप इस कहानी के समापन तक पहुंच चुके हैं तो सोचिए, क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही तरीके से काम कर रहे हैं? क्या आप अपने सपनों को